क्लास 8 हिंदी लेसन 3 मैडम मेरी क्यूरी का जितना भी क्वेश्चन आंसर्स है और ग्रामर है सभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मेरी क्यूरी का संक्षिप्त परिचय दो। तो इसका सही उत्तर है, मेरी क्यूरी का जन्म 1867 में पोलैंड के पास वर्सा में हुआ था। वो एक महान वैज्ञानिक थी जिन्होंने विज्ञान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मैडम मेरी क्यूरी को किस किस विषय में और कब कब नोबेल पुरस्कार मिले। तो इसका आंसर होगा, उनको पहला पुरस्कार 1903 में भौतिक शास्त्र में और दूसरा 1911 को आपका रसायन शास्त्र में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मैडम क्यूरी ने किन चीज़ों की खोज की और पूछा है कि शोध कार्य के समय उन्हें कौन सी परेशानियां उठानी पड़ी। तो इसका आंसर होगा, उन्होंने पोलोनियम और रेडियम का खोज की और शोध के समय उनके पास ना तो अच्छी प्रयोगशाला थी और ना पर्याप्त उपकरण और वहाँ का वातावरण भी दूषित था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि मेरी क्यूरी की खोज मानव समाज के लिए किस तरह लाभकारी सिद्ध हुई। उनकी रेडियम की खोज से कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी का उपचार संभव हो सका और चिकित्सा विज्ञान में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि रेडियोधर्मी रश्मियों की कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर होगा, इनसे असली नकली हीरो का पता लगाया जा सकता है, शरीर के अंदरूनी भागों को देखा जा सकता है और कैंसर जैसे बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन ने पूछा है, मेरी क्यूरी की मृत्यु पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियों में से यह एक ऐसा नाम है जो आजीवन बेदाग रहा। सही उत्तर चुनकर लिखो। तो मैंने क्या किया कि ओनली आंसर्स को लिखा है, क्योंकि आप बुक में तो क्वेश्चंस देखकर ही लिखोगे। तो मैंने मतलब वीडियो शॉर्ट हो इसीलिए मैंने ऑप्शन चूज़ करके डायरेक्ट आंसर को लिख कर रखा है। अब बस आंसर पढ़ लेना और क्वेश्चन आप बुक से देख लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि खाली जगह को पूर्ति करो। तो ये भी मैंने फिल इन द ब्लैंक से इसको मैंने पूरा कर दिया हूँ। तब इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ज़्यादा नहीं है। एक बार मैं इसको रीडिंग कर देता हूँ। क्यूरी दंपति का यह शोध कार्य धैर्य, अभ्यास और आत्मोत्सर्ग की मिसाल है। ये काफ़ी कठिन शब्द है, जो मिला वही मैंने रखा हूँ और दूसरा ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि मेरी ने इस विश्व युद्ध में अपनी बेटी आयरिन के साथ सचल एक्सरे इकाई का गठन किया और सेविका बनकर घायलों की चिकित्सा की। नेक्स्ट में बोला है कि मानव समाज उनकी युगांतरकारी खोजों और महान कल्याणकारी कार्यों को हमेशा याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, सर्वनाम के सही रूप चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें जितने भी वाक्य आपको दिख रहा है, इसका पहला जो शब्द है जैसे कि कुछ, हम, मेरा, मैं, जो, तो ये सब आपका सर्वनाम है। मैंने तो जितने भी सर्वनाम है इसको बोल्ड लेटर में लिखा हूँ। अगर आप स्कूल कॉपी में लिखोगे तब इसको क्या करना, अंडरलाइन यूज़ करना, ताकि टीचर को देखने में थोड़ा इजी होगा और जब आप रिवीजन करोगे तो आपका भी बहुत थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। और इसमें बता रहा हूँ कि इस वीडियो में मैंने पेज नंबर को भी मेंशन किया है, ताकि आपको क्वेश्चन कौन सा पेज से है, कौन सा करने लायक है। क्योंकि मैंने बहुत सारा देखा है, ट्यूशन कराता हूँ, ऐसे बहुत सारे टीचर है ना, आके स्कूल में फ़ोन चलाते हैं, उनको कुछ मतलब आता तो है नहीं, सारी चीज़ें इंटरनेट से देते हैं और एक्चुअली वो क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं है, खाली बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 घर से करके आना। अगर वो टीचर क्वेश्चन नंबर 3 को या फिर जो भी क्वेश्चन उसको अगर अच्छे से पढ़ेगा ना, कि ये लिखने वाला काम है या फिर इसका चित्र बनाना है या कुछ बनाना है, कुछ तो ऐसा होमवर्क होता ही नहीं है, खाली क्लास डिस्कशन होता है, उसको बोल देते कि घर का काम है। तो ऐसा बहुत सारा मतलब डाउट वाले क्वेश्चंस होता है। तो इस वीडियो में वही चीज़ मैंने करके रखा हूँ जो एक्चुअल में आपका एग्ज़ाम के लिए काम आएगा और आपका फ्यूचर के लिए काम आएगा, और जो क्वेश्चन आंसर है वही सब है इस वीडियो में। तो इस क्वेश्चन में बोला है, क्रिया रूप चुनकर वाक्यों को पूरा करो। तो लास्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ ही देता हूँ सारा। क, गाय हमें दूध देती है, तो इसमें देती क्रिया है। ख, स्कूल में बहुत लड़के पढ़ते हैं, तो पढ़ते क्रिया है। अमन इस बार छुट्टी में दिल्ली जाएगा क्रिया है। रीता ने खरगोश को गाजर खिलाया क्रिया है। मजदूर मिलकर काम करते हैं क्रिया है। और सचिन हमेशा क्रिकेट खेलता क्रिया है। तो जैसे कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, जैसे कि गो, वेंट,
मतलब इस टाइप का 3 टाइप से जो हम लोग पढ़े थे, रीड, राइट, फ्लाई, ड्राइव, तो इस टाइप का जो इंग्लिश में होता है ऐसे हिंदी में भी होता है। तो हिंदी में हम इसको क्रिया बोलते हैं। सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, अपने स्कूल ग्रुप्स में शेयर करना, ताकि बाकी जो बच्चे हैं जिनको अच्छा वीडियो नहीं मिल पाता है, ताकि उन लोगों के पास में भी ये वीडियो जाए और अच्छे से अपना एग्ज़ाम का तैयारी कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।